कैसे हो इन्वेस्टर्स। सुबह के 9 बज गए एंड फिर से हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज की इस वीडियो में लगभग हर एक आईपीओ के जितने भी आईपीओ अभी चल रहे हैं और जो 3 आईपीओ जो कि कल क्लोज हुए उसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चेक करेंगे कितना चल रहा है और कितना नहीं। और लगभग हम आपको बता दें लगभग 900 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, स्लोन इन्फोसिस सिस्टम्स लिमिटेड कल पहला दिन था इस आईपीओ का ओपन हुआ है और इस आईपीओ के ऑलरेडी हमने इन डेप्थ एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है एक नया मेन बोर्ड का आईपीओ जो कि ओपन होने जा रहा है 6 में से, यानी कि 2 दिन बाद, परसों के दिन ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले उस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस। साथ ही साथ हम देखेंगे सारे आईपीओ, स्लोन इन्फोसिस लिमिटेड, एमके प्रोडक्ट्स, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और साई स्वामी मेटल्स का कितना लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चल रहा है, इसके ऊपर भी इन डेप्थ चर्चा करेंगे, इन डेप्थ अपडेट्स लेंगे। बस छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं एनालिसिस इस वीडियो में। तो बस शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले इंडियन लिमिटेड आईपीओ के एनालिसिस के साथ शुरुआत करेंगे और आखिर में हम लोग देखेंगे ना यहाँ पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी 1999 में फाउंडेड है, इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है बेसिकली डिजिटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाती है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हाल फिलहाल अगर हम जो भी ऐसे टर्म्स यूज करें या फिर कुछ भी आपको चीज समझ में ना है कि यह कंपनी करती क्या है, तो हम इस कंपनी के बेसिकली वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर भी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज समझ में ना आए तो बेसिकली टेंशन मत लीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में, एंड में, हम इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो लोड मत लीजिएगा, बस इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा और हम पे ट्रस्ट कीजिएगा, हम आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो डिजिटल सर्विसेज फॉर द लाइफ साइंस इंडस्ट्री में काम करती है और ये जो कंपनी है वो असिस्ट करती है विद ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी सबमिशंस और फार्माकोविजिलेंस, कंप्लेंट्स मैनेजमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। अब इस कंपनी की जो सर्विसेज है उसको डिवाइड किया गया है इन 4 कैटेगरीज, जो कि एंटरप्राइज कॉमर्शियल सॉल्यूशंस, ओमनी चैनल एक्टिवेशंस, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस और एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर हम देखेंगे इन शॉर्ट ये जो कंपनी है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सारे कामकाज है वो करती हुई नजर आ रही है ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो। वहीं पर ये जो कंपनी है वो सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ डीटी एसोसिएट्स लिमिटेड, जो कि बेसिकली कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ डीटी कंसल्टिंग। वहीं पर देखेंगे तो ये जो कंपनी है वो हेल्प करती है इन लाइफ साइंस कंपनीज, जो कि लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती है उनको मैनेज करने में देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स टू एंश्योर देयर कंटिन्यूड सक्सेस इन कस्टमर एक्सपीरियंस। जो भी कस्टमर एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे जो कामजाम है कस्टमर एक्सपीरियंस से जुड़े हुए वो ये कंपनी करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसको अवार्ड भी दिया गया ऑफ प्लेटिनियम लेवल, जो कि 2023 में दिया गया है फॉर द हेल्दी वर्क स्पेस कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स, जो कि लगभग आरोग्य वर्ल्ड इंडिया ट्रस्ट के द्वारा दिया गया था, जो कि पार्टनरशिप था विद द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यानी कि इस कंपनी को अवार्ड भी दिया गया है 2023 में। लगभग अकॉर्डिंग टू द 31 दिसंबर 2023 इस कंपनी के पास टोटल 65 यानी कि 65 क्लाइंट्स मौजूद है जो कि इस कंपनी के सर्विसेज में एंगेज्ड है। वहीं पर अगर हम एम्प्लॉयज की बात कर लेंगे, टोटल 5181 पीपल्स वर्ल्ड वाइड इस कंपनी के लिए काम करते हैं, जिसमें से 4461 कंपनीज जो भी एम्प्लॉयज है वो इंडिया में बेस्ड है और 530 जो नॉर्थ अमेरिका, 105 यूरोप, 73 इन चाइना और 12 जो वो अदर रीजन्स में काम करते हैं। यानी कि इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ऑल ओवर द इंडिया मौजूद है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ओवरऑल अगर हम इसका ओवरव्यू करेंगे तो काफी बड़े तरीके से पिछले 2-3 साल में इस कंपनी की ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर वाइज 2021 से 2023 में एसेट्स काफी बड़े जंप हुए, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर तरह से जो ग्रोथ है वो देखी गई है। लेटेस्ट का एसेट्स 2518 करोड़ रुपीस है, रेवेन्यू 1969 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 241 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी बन चुका है, नेटवर्थ 1327 करोड़ रुपीस, रिजर्व्स भी काफी बड़ा है, बोरोइंग्स के सामने इस कंपनी के रिजर्व्स लगभग 1200 करोड़ के। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। लगभग पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में 39.85% से ग्रोथ देखी गई रेवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 63% की ग्रोथ देखी गई। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेंगे तो पेट मार्जिन होता है कंपनी का वो भी काफी शानदार होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे नजर डालेंगे तो वहां पर हम चेक कर लेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी सही नजर आ रहे हैं इस कंपनी के, वैसे उसमें कोई भी
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में नजर डालेंगे। मार्केट कैप इस कंपनी का लगभग 10,814 करोड़ पर ये कंपनी लिस्ट होने जाएगी। लगभग डेप्ट टू इक्विटी 0.3 का है, एकदम नेग्लिजिबल है। कोई भी इसके जो डेप्ट टू इक्विटी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। रिटर्न ऑन नेटवर्थ काफी शानदार है, 15% से ज्यादा की है, 18.23, 15% की ऊपर की, यानी कि कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हो इस कंपनी में इन्वेस्टिंग। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 7.55 का है और पेट मार्जिन 12% का है, 10% से ऊपर का पेट मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी डिसेंट सी नजर आ रही है। अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे, 11.96 का आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 13.48 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 37.78 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 33.53 का बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 6 मई से आईपीओ ओपन होगा, 8 मई तक आईपीओ ओपन रहेगा। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 430 से लगभग 452 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में 33 शेयर्स मिलेंगे। लगभग ये जो आईपीओ है वो लगभग 1841 करोड़ का होने वाला है। लगभग जो 760 करोड़ रुपीस जो है वो फ्रेश इशू है और जो 1081 करोड़ रुपीस के आसपास है वो ऑफर फॉर सेल माना गया है और बीएसई और एनएसई पे इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। मतलब आप कह सकते हो आधा जो आईपीओ है वो ओएफएस है और आधा जो आईपीओ है वो टोटल जो ओएफएस है वो आप कंसिडर कर सकते हो इस आईपीओ का। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे अलॉटमेंट्स की, 9 मई अलॉटमेंट्स है, 10 मई को रिफंड और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 13 मई को लिस्टिंग डेट है। और अगर लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में 33 शेयर्स के लिए आपको 14,916 रुपीज पे करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1,93,000 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। एचएनआई कैटेगरी में आपको मिनिमम 2,08,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 9,99,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 30% की। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो अभी कुछ भी जो है वो होल्डिंग्स का यहाँ पर डेटा शो नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द प्रमोटर वाइज। कि ये कंपनी काफी शानदार नजर आ रही है, फाइनेंशियल वाइज कंपनी की प्रेजेंस भी ऑल ओवर द इंडिया मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बस प्रमोटर होल्डिंग वाइज ये कंपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे। 230 रुपए का जीएमपी हाल फिलहाल 3 मई के मुताबिक दिखाई दे रहा है। लगभग 50% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 682 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बताई जा रही है। लगभग 50% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे इंडेंजन लिमिटेड जो काफी सही कंपनी नजर आ रही है टू इन्वेस्ट, बट प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद कितनी रह जाएगी वो भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कंपनी काफी ठीक ठाक से नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। मेन बोर्ड का आईपीओ है, लगभग आधा ओएफएस है और आधा जो है वो फ्रेश इशू है। वेल ये तो थे कुछ ऐसे एनालिसिस जो कि आपको हर कोई चैनल करके देगा, लेकिन अब चलेंगे इस कंपनी के वेबसाइट पर। जी हाँ, इस कंपनी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो हर एक जानकारी मिल जाएगी कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, कैसे करती है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी वो बायोफार्मास्यूटिकल्स जो भी कंपनी होती है उसको ये कंपनी सर्व करती है। जो भी फिर एमर्जिंग बायोटेक कंपनीज होती है उनको ये कंपनी जो है वो सर्व करती है। मेडिकल डिवाइसेज से जुड़ी हुई जो भी ग्लोबल मेडिसिन डिवाइस ब्रांड्स है वो इस कंपनी के ऊपर रिलाई करती है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ग्लोबल वर्ड यूज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस कंपनी की प्रेजेंस की वजह से, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है इसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। वहीं पर देखेंगे तो ये कंपनी करती क्या है, एंटरप्राइज कॉमर्शियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज क्लिनिकल सॉल्यूशंस, एक्टिवेशन सॉल्यूशंस, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी कैसे डिलीवर करती है, तो कंसल्टिंग के द्वारा सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस कंपनी के पास मौजूद है, डेवलपमेंट एंड को कॉमर्शियलाइजेशन। वहीं पर ये कंपनी कैसे डिफरेंट है, तो हेल्थ केयर एक्सपर्टीज है इस कंपनी के पास। वहीं पर इस कंपनी के पास जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है कंटेक्चुअलाइज्ड है फॉर लाइफ साइंस टू एक्सेलरेट एंड स्केल अप द आउटकम्स इन अ नॉन लीनियर वे। वहीं पर एजाइल ग्लोबल ऑपरेशंस ये कंपनी ऑफर करती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी जो चीजें आपको यूनिक नजर आएंगी। ये कंपनी कैसे करती है, क्या करती है, कैसे डिलीवर करती है, क्या इस कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी कंपनी के पास इस कंपनी ने पार्टनरशिप किए हुए, कौन सी कंपनी से इस कंपनी की ऑलरेडी क्लाइंट्स है। तो सारी चीज़ें आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो तो आप इन डिटेल जाके इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया है, तो थोड़ा सा आइडिया जो है वो आ गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो वेल ये तो पहला सेगमेंट जहां पर हमने कंपनी के एनालिसिस किए, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि अब कितना चल रहा है ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन लगभग हर एक आईपीओ का। तो अगर हम स्लोन इन्फोसिस सिस्टम्स के ऊपर नजर डाल रहे हैं तो एनआई कैटेगरी 7 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है पहले दिन पर, और रिटेल कैटेगरी लगभग 33 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटली आईपीओ 20 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर अगर हम नजर डालेंगे इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर, तो एक सेकंड, लगभग इस कंपनी का जीएमपी 64 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। 81% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स और 143 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रहा है।
वहीं पर अगर हम एमके प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ऊपर नजर डालेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, मार्केट मेकर 1 टाइम, 173 टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, एनआईए कैटेगरी 987 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी 973 टाइम्स, टोटल ये आईपीओ 748 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, 64 रुपीज का जीएमपी इसका चलता हुआ नजर आ रहा है। 116 रुपए की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इस कंपनी को मिल सकते हैं, 119 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। वहीं पर साइज मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड के ऊपर बात कर लेंगे, 1 टाइम्स मार्केट मेकर, एनआई कैटेगरी 533 टाइम्स और रिटेल कैटेगरी के द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स देखा गया। आखिरी दिन पर 528 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, टोटली आईपीओ 543 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, 53 रुपीज का जीएमपी और 88% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स के साथ 113 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। वहीं पर आखिरी कंपनी के ऊपर नजर डालेंगे, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड लिमिटेड के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर लगभग मार्केट मेकर 1 टाइम, एंकर इन्वेस्टर्स 1 टाइम, क्यूआईबी कैटेगरी 117 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, एनआईए कैटेगरी 577 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी आखिरी दिन पर काफी शानदार रिस्पांस देखा गया इसका इस आईपीओ में भी लगभग 242 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, टोटली आईपीओ 278 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं। ऊपर का जो था रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 278 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अगर इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, लगभग 49 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है, बीच में 60 रुपीज भी हिट कर गया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल 49 रुपीज का चलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 62% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स और 127 रुपए के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस पर ये कंपनी जो लिस्ट होने जा रही है। तो वेल खत्म होता है आज का वीडियो इसी के साथ, जहां पर हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किया पूरे एनालिसिस इंडियन जेन लिमिटेड जो कि नई कंपनी आने जा रही है। 6 मई से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। इस मेन बोर्ड आईपीओ के ऊपर हमने इन डेप्थ चर्चा की, इसके वेबसाइट पर जाके सारे इसकी जो कुंडली है वो हमने ढूंढ निकाली है, सारे एनालिसिस हमने आपको करके दिया। साथ साथ स्लोन इन्फोसिस लिमिटेड, एमके प्रोडक्ट्स, साई स्वामी मेटल्स, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, लगभग हर एक आईपीओ की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन हमने आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया। तो बस ऐसे ही आईपीओ की दुनिया से रिलेटेड के सारे अपडेट्स के लिए इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमेशा रेगुलरली मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारे तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही 9 बजे फिर से मजेदार से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए और मिलते हैं कल ऐसे ही अगले वीडियो में।